सो नाउ अब मैं आपको अपने अपार्टमेंट का टूर कराऊंगा. सो दीज आर द टू बिल्डिंग्स विच लुक सिमिलर. सो आई हैव माई अपार्टमेंट इन दिस बिल्डिंग, यू कैन सी, एंड ओवर हियर इज द कंप्लीट व्यू. और अब हम अपने अपार्टमेंट को चलाएंगे. सो नाउ लेट्स गो. ये यहाँ पे यू हैव इन डब्बों में आपकी डाक आ जाती है. ये आपके रूम नंबर के हिसाब से स्पेसिफाई होते हैं और ये भी आपकी की से ही खुलते हैं रूम. सो अब हम लिफ्ट का बटन दबा देंगे एंड वी विल वेट फॉर इट टू गेट डाउन. ओके. क्योंकि अब हम बाहर से आए थे तो हमने पूरा कवर होके बाहर जाना है. ओके, टू लेट यू नो, आई एम लिविंग इन अ शेयर्ड अपार्टमेंट. शेयर्ड अपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप कुछ और लोगों के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रहे होते हैं बट आपका रूम सेपरेट होता है. सो लेट्स पॉज द वीडियो ओवर हियर. फर्स्ट हम अपने सारी जैकेट्स वगैरह उतार के इधर हम हैंग करते हैं एंड देन वी विल गिव द टूर. लेट्स स्टार्ट अगेन. सो हियर वी हैव द अपार्टमेंट. यहाँ पे सबसे पहले आते साथ आपको हैंगिंग्स की जगह मिल जाती है एंड देन यू विल फाइंड अ कैबिनेट जिसके अंदर आप अपना क्लीनिंग वगैरह की आइटम्स रख सकते हैं अपार्टमेंट को. अगर हम इधर देखें तो इधर वी हैव 2 मोर रूम्स जिसके अंदर 2 और लोग रहते हैं. इधर हमारे पास एक वॉशरूम मिल जाता है. सबसे पहले हमें वॉशरूम, यहाँ पे वॉशरूम और शावर का एरिया सेपरेट होता है. तो ये जितना भी एरिया होता है ये कॉमन एरिया होता है और ये सब यूज़ कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ द एरिया फॉर शावर. सो इधर आपके पास हर चीज़ यू हैव वेल सेट. और अपार्टमेंट में जो पहले चीज़ें आती हैं दैट इज़ द फ्रिज. ये भी कॉमन होता है. सो इसके अंदर हमने सेक्शन डिवाइड किए हुए होते हैं कि किसका कौन कौन सा सेक्शन है. और एंड नीचे हमारे पास फ्रीज़र होता है, उसके अंदर भी 3 सेक्शन हैं. और एंड सेम एज हमारे पास कैबिनेट्स एंड क्योंकि हमारा कुकिंग एरिया सेम होता है. सो मगर बट इतना इशू नहीं होता क्योंकि कभी कोई कुक कर रहा होता है. सो यू आर बेसिकली ओनली 3 पीपल्स. सो ईज़िली एडजस्ट हो जाता होता है, ऐसा कोई इशू नहीं होता. देन हर एक की अपनी अपनी कैबिनेट्स होती हैं. एवरीवन हैज़ सेट देयर ओन थिंग्स इन हिज ऑन कैबिनेट. सो दिस इज़ द कॉमन एरिया. टेबल वगैरह पहले से सेट होता है दैट इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग सो आप बाहर बैठ के भी कॉमन एरिया में खा पी सकते हैं. एंड देन दिस वन इज़ माई रूम. बाकी 2 जो रूम थे, जो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया वाज द रेंट एंड विच इज़ द मेजर थिंग. सो यहाँ पे जो रेंट होता है करंटली जो मैं रेंट दे रहा हूँ इट इज़ €252. बट इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन. अगर आपका अपार्टमेंट सिटी सेंटर के पास है सो उधर आपको माइट भी शेयर्ड अपार्टमेंट का रेंट अराउंड 270-280 देना पड़े. और अगर आपका जो रूम है लियानमा या थोड़ा सिटी सेंटर से दूर है सो इट इज़ पॉसिबल कि आपका रेंट अराउंड 230 या इवन 220 तक भी कुछ लोगों का रेंट है. और इस रेंट में आपकी हर चीज़ इंक्लूडेड होती है. आपके वाटर बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडेड होता है, आपका इंटरनेट इंक्लूडेड होता है और आपकी सारी लॉन्ड्री और जिम वगैरह की सर्विसेज भी आपको अपनी ही बिल्डिंग में मिल जाती हैं एट द बॉटम. और द मोस्टली बिल्डिंग्स की बेसमेंट में ये फैसिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ड्री एंड जिम एंड एवरीथिंग एल्स. सो बट फॉर लॉन्ड्री एंड अदर स्टफ यू हैव टू बुक रिजर्व द टाइमिंग फर्स्ट एंड देन आप इजीली लॉन्ड्री वगैरह अपनी कर सकते हैं. सो दैट इज़ द ओवरऑल रेंट एक्सपेंस. ये शेयर्ड अपार्टमेंट के केसेस में होता है. बट अगर आप सेपरेट अपना स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हैं सो उसका रेंट भी वेरी करता है. इट कैन बी फ्रॉम 300 to 350 या कभी कभार इससे भी ज़्यादा होता है स्टूडियो अपार्टमेंट्स का.
एंड जो फैमिली अपार्टमेंट्स होते हैं उनका रेंट भी 350 टू इवन 550 तक वेरी करता है। इवन कुछ लोग 550 से भी ज़्यादा दे रहे हैं, बट आई हैव हर्ड कि कुछ फैमिलीज़ को 350 में भी एक फैमिली अपार्टमेंट मिला हुआ है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर लक कि आपको किस एरिया में अपार्टमेंट मिल रहा है और उस एरिया में क्या रेट्स चल रहे हैं। या सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।